आज हम बस सीखने वाले हैं डेप्रिसिएशन कैसे चार्ज किया जाएगा और क्लोजिंग बैलेंस को कैसे ओपनिंग बैलेंस बनाया जाएगा और फिर अगले साल उसको कैसे कैरी फॉरवर्ड किया जाएगा। दैट इज इट। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वन एंड ओनली अकाउंटेंसी। तो गाइज होपिंग पूरे दिल से कि पिछली वीडियो में जो हमने टॉपिक किया दैट वाज इंट्रोडक्शन टू डेप्रिसिएशन, यानी डेप्रिसिएशन के बारे में जो भी बेसिक बातें थी वो सारी हमने डिस्कस की थी एंड आई एम होपिंग कि वो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आज हम बात करेंगे दोनों मेथड के एक बेसिक क्वेश्चंस के बारे में, यानी कि जो मशीनरी अकाउंट है या एसेट अकाउंट है वो किस तरीके से बनाया जाता है। इट कुड बी एसेट अकाउंट, इट कुड बी मशीनरी अकाउंट, इट कुड बी फर्नीचर अकाउंट, है ना। कोई भी एसेट का जो अकाउंट होता है वो बनाया कैसे जाता है। अब ऐसा नहीं है कि आपने ये किया हुआ नहीं है, एसेट अकाउंट आपने पहले भी बनाया हुआ है और आपको आता भी है, बट द डिफरेंस इज कि पहले जो आपने बनाया था वो सिर्फ एक अकाउंटिंग पीरियड का था, यानी एक एसेट का एक अकाउंटिंग पीरियड का अकाउंट। आज आप बात करोगे और सीखोगे कि किस तरीके से एक ही एसेट का 2 साल, 3 साल, 4 साल का भी अकाउंट मेंटेन किया जा सकता है और किया जाता है। ठीक है, तो इस चैप्टर में यही है। चैप्टर बहुत इजी है अगर आप इसके बेसिक्स पकड़ के चलो। होता क्या है कि हम क्वेश्चन को ही एज्यूम कर लेते हैं कि यार ये तो कॉम्प्लिकेटेड, ये तो मुश्किल ही है, और वहां पे सारा खेल खत्म हो जाता है। सारा काम वहीं खराब होना है कि जब द मोमेंट यू डिसाइड बाय योरसेल्फ कि भाई ये तो मुश्किल है विदाउट इवन सॉल्विंग क्वेश्चंस प्रॉपरली, ठीक है, तो वहां पर दिक्कतें आनी ही आनी है। बिलीव मी, चीज़ें बहुत आसान है। आपको कुछ बेसिक बातें ध्यान रखनी है और जो जो प्रोसेस है वो अकॉर्डिंगली आपको फॉलो करनी है, और क्वेश्चंस इतना स्मूथली होंगे ना यू कांट इवन इमेजिन, आप इमेजिन भी नहीं कर पाओगे, इतना स्मूथली क्वेश्चंस होते हैं। बस बेसिक्स ध्यान रखना, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे एसेट अकाउंट कैसे बनाए जाएंगे यूजिंग स्ट्रेट लाइन मेथड एंड WDV। तो अब मैं तुम्हें बताता हूं कि किस तरीके से आप किसी भी एसेट अकाउंट को फॉर्म कर सकते हो, किसी भी एसेट अकाउंट को बना सकते हो। कि एसेट अकाउंट ऐसा नहीं कि आपने बनाया नहीं है, बनाया आपने पहले भी है, लेकिन डिफरेंस क्या बताया मैंने आपको कि पहले आप सिर्फ एक अकाउंटिंग पीरियड का बनाते थे, अब वही चीज आपको 2 साल, 3 साल, 4 साल के लिए बनानी है। तो फॉर्मेट तो सेम रहेगा, आप 1 साल का बनाओ या 2 साल का बनाओ, हर साल चीजें होंगी और सेम होंगी। तो किसी भी एसेट अकाउंट में, जैसे मान लो ये एयर कंडीशन अकाउंट है, ये आपकी क्या है, एसेट है, तो किसी भी एसेट अकाउंट को बनाते टाइम उसमें कौन कौन से एस्पेक्ट्स हैं जो कंसीडर किए जाते हैं। सबसे पहले 2 एस्पेक्ट्स हैं, सिंपल समझो आप। एसेट बढ़ती है तो आपको ध्यान रखना है, एसेट घटती है तो आपको ध्यान रखना है, दैट इज इट, है ना। तो वही सारी चीजें अब मैं आपको बता रहा हूं कि किसी भी एसेट अकाउंट में क्या क्या चीजें कंसीडर करनी होती है। नंबर 1, सबसे पहले नंबर पर आता है किसी भी एसेट का ओपनिंग बैलेंस, टू बैलेंस BD, दैट इज ब्रॉट डाउन, अगर है तो, ठीक है। अगर किसी क्वेश्चन में एसेट का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है तो सबसे पहले आपको वो लेना पड़ेगा, नंबर 1। दूसरे नंबर पे आप लोगे अगर ड्यूरिंग द ईयर, अकाउंटिंग पीरियड के बीच में या उसी साल या स्टार्टिंग में कोई एसेट परचेज की गई है तो भी आप वहां पर लिखोगे, क्योंकि ये दोनों क्या दिखा रहे हैं, एसेट हमारी बड़ी है, तो क्या होगा, टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट। इस 2 केस में क्या हुआ है, पहले में हमारे पास एसेट पड़ी हुई थी पहले से, तो हमने उसका ओपनिंग बैलेंस कैरी फॉरवर्ड किया है पिछले अकाउंटिंग पीरियड से, और दूसरे में हम क्या किया है, एसेट परचेज की है। इन दोनों केस में एसेट हमारी बढ़ी है, ठीक है, इंक्रीज हुई है, तो ये इंक्रीज हो गई। अब दूसरी साइड जब हम जाएंगे क्रेडिट साइड में, तो क्रेडिट का मतलब क्या होगा, एसेट क्रेडिट कब होती है, जब एसेट डिक्रीज होती है। क्या होती है, डिक्रीज। तो अब जो डिक्रीज वाला फंड है उसमें क्या क्या हो सकता है, नंबर 1, सबसे पहले नंबर पे तो आएगा आपका बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, है ना, क्योंकि डेप्रिसिएशन रिड्यूसेस द वैल्यू ऑफ एसेट, एसेट की वैल्यू को कम कर रहा है, तो आपका किधर आना चाहिए, क्रेडिट साइड में आना चाहिए। अब ये जो डेप्रिसिएशन आपको दिख रहा है यहाँ पर, इस डेप्रिसिएशन के बारे में 2 बातें आपको ध्यान रखनी है कि जब भी आप किसी एसेट पर डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे तो ये 2 टाइम पर होता है। एसेट पर डेप्रिसिएशन 2 टाइम पर चार्ज किया जाता है। पहला एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड, यानी जब अकाउंटिंग पीरियड आपका एंड हो रहा हो, पहला। और दूसरा होता है जब एसेट को सेल आउट किया जाता है, यानी जब एसेट को बेचोगे। ये वो 2 टाइम है जब एसेट के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाएगा, या तो अकाउंटिंग पीरियड क्लोज हो रहा हो, नया अकाउंटिंग पीरियड का टाइम आ जाए, क्योंकि जब भी एसेट को नए अकाउंटिंग पीरियड में लेके जाया जाता है तो उसकी नई वैल्यू पे ले जाया जाता है, और नई वैल्यू कैसे आएगी, एसेट की वैल्यू में से उसका डेप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद, राइट ऑफ करने के बाद, ठीक है। तो ये डेप्रिसिएशन 2 टाइम पे होगा, अगर एसेट को बेचा जा रहा है तब भी होगा, क्योंकि जब एसेट को आप बेचते हो तो आपको उसकी पूरी वैल्यू बराबर करनी होती है। वो कैसे आती है, वैल्यू माइनस डेप्रिसिएशन, जो डिफरेंस आएगा वो रिमेनिंग वैल्यू होगी, जब दोनों को ऐड करोगे तो उसकी ओपनिंग वैल्यू के बराबर वैल्यू आ जाती है, राइट। तो बाय डेप्रिसिएशन
और चौथा एक और सिनेरियो है जहां पे एसेट डिक्रीज होती है, वो कब होती है? बाय बैंक अकाउंट। अब बैंक अकाउंट का क्या मतलब क्या हुआ कि यहां पर आपने एसेट को सेल आउट कर दिया है ना, यू हैव सोल्ड योर एसेट, तो उस केस में ये होता है। तो ये चार मेन चीजें हैं जो किसी भी एसेट अकाउंट में आती हैं: ओपनिंग बैलेंस, परचेज ऑफ एसेट, डेप्रिसिएशन चार्ज एंड सेल ऑफ एसेट। ठीक है, अब अगर आपने एसेट को सेल किया है तो या तो आपको प्रॉफिट हो रहा होगा या तो लॉस हो रहा होगा, या तो हो सकता है कुछ भी ना हो, तीनों चीजें ओपन है, राइट। तो अगर तो आपको लॉस हो रहा है तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इधर, क्योंकि आपकी इस वैल्यू के बराबर ये वैल्यू आनी चाहिए। तो यानी कि अगर आपने लॉस में बेचा है तो इधर वैल्यू कम आ रही होगी, जितनी कम आ रही होगी वो आपका लॉस होगा। यानी मान लो आपने 10,000 की एसेट थी, ठीक है, उस पर आपने 2,000 का डेप्रिसिएशन चार्ज किया और 6,000 में आपने बेच दिया, तो 10,000 की एसेट थी यहाँ पर आपकी, ये दोनों मिला के मान लो 10,000 थे, इसको डेप्रिसिएशन इसमें लगा 2,000 और बेच दिया आपने 6,000 में, तो अभी मिला के 8,000 तो हो रहा है। तो कितने कम पड़ रहे हैं? अभी भी 2,000 कम पड़ रहे हैं। वो 2,000 आपका क्या है? लॉस है। क्या है? आपका लॉस है। लेकिन ये भी हो सकता है कि इस एसेट को आप 6,000 की जगह 10,000 में बेच दो, ये भी तो हो सकता है। तो जो आपकी एसेट 6,000 की रह गई थी, सॉरी, आई एम सो सॉरी, मान लो कि आपने अपनी एसेट को कितने में बेचा? 8,000 में बेचा, लेकिन 8,000 में क्या होगा? 2,000 का डेप्रिसिएशन लगा है, 8 में आपने बेच ही दिया, तो 10 का 10 बैलेंस हो गया, तो वहाँ पे ना प्रॉफिट हो रहा है ना लॉस हो रहा है। लेकिन मान लो अगर आपने इस एसेट को अपने 10,000 में बेच दिया, तो एसेट की वैल्यू कितनी? 10,000। 10,000 में से 2,000 का डेप्रिसिएशन लग गया, 10 में आपने बेच दिया, तो क्या हुआ? 12,000 वैल्यू हो गई। तो आपको 2,000 का क्या हुआ? प्रॉफिट, क्योंकि 8,000 की चीज़ को आपने 10 में बेचा है, तो आपको 2,000 का प्रॉफिट होगा। तो अगर प्रॉफिट होगा तो वो यहाँ पर आ जाएगा आपका टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये बात हमेशा ध्यान रखना, प्रॉफिट आपका डेबिट साइड में आएगा और लॉस आपका क्रेडिट साइड में आएगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो इस तरीके से ये वो टोटल 6 चीज़ें हैं जो किसी भी एसेट अकाउंट को बनाते टाइम उसमें यूज होती हैं, चाहे वो एसी हो, चाहे वो रेफ्रिजरेटर हो, चाहे वो फर्नीचर हो, चाहे वो मशीनरी हो, वट एवर इट इज, एसेट अकाउंट बनाते टाइम ये 6 चीज़ें, 6 में से आपको 5 2 बार दिख रहा होगा, यहाँ पे भी 5 दिख रहा है और यहाँ भी 5 दिख रहा है, क्योंकि एक साथ एक एसेट के ऊपर आपको प्रॉफिट और लॉस दोनों नहीं हो सकते, या तो प्रॉफिट हो रहा होगा या तो लॉस हो रहा होगा, एक ही एसेट के ऊपर बात कर रहा हूँ मैं। बात समझ में आ रही है? तो ये है हमारा एक अकाउंट, एक एसेट अकाउंट जो भी आप फॉर्म करते हो। जब भी आपको एसेट अकाउंट बनाओगे ये 6 चीज़ें आपको कंसीडर करनी पड़ेगी। ठीक है, अब यही काम आपको एक बार की जगह 2 बार करना पड़ सकता है, 3 बार करना पड़ सकता है, 4 बार करना पड़ सकता है। क्या फ़र्क पड़ता है? जब चीज़ें सेम है तो वही ये चीज़ 2 बार करो, 3 बार करो, 4 बार करो, क्या फ़र्क पड़ता है ना? तो वही आज हम सीखने वाले हैं कि हम एक साथ 3 अकाउंट कैसे बनाएंगे किसी एक एसेट अकाउंट एसेट के लिए। बात समझ में आ रही है? तो अब क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले लेकिन एक बात याद रखना कि जरूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन में 6 की 6 चीजें आएंगी। जहां पर जिसकी जरूरत होगी वहां पर उसको लिया जाएगा। आपको ये बात बहुत इंपॉर्टेंटली ध्यान रखनी है। अब ये मत सोच लेना कि हर क्वेश्चन में यही चीज होंगी, हर साल ये चीज होती नहीं। किस साल एसेट नहीं बेची गई, अब एसेट नहीं बेची गई तो ये बैंक वाली एंट्री नहीं आएगी, ठीक है, प्रॉफिट लॉस वाली एंट्री नहीं आएगी। ये 6 वो चीजें हैं जो करनी होती हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना होता किसी भी एसेट अकाउंट में। ये 6 चीजें बस, ठीक है। लेकिन जरूरी नहीं है कि हर साल ये 6 की 6 चीजें हो सकता है कि साल बस एसेट खरीदी, उस पर डेप्शन लगा, क्लोजिंग बैलेंस आके बात खत्म हो गई। अभी आप देखोगे आज वाले क्वेश्चन हमारे बड़े सिंपल है, ठीक है। लेकिन ये जो मैंने आपको बताया वो ये बताया कि किसी भी एसेट अकाउंट में कितनी चीजें हो सकती है। पहला, एसेट का ओपनिंग बैलेंस आ सकता है विच इज दिस। दूसरा, एसेट बाय की जा सकती है विच इज दिस। तीसरा, एसेट पर डेप्शन चार्ज किया जाता है विच इज दिस। एंड चौथा, एसेट को बेचा जा सकता है। और पांचवा, या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा आपको, या तो आपको प्रॉफिट होगा। तो पांचवे के लिए मैंने 2 पार्ट से बने 5, तो इसलिए मैं 6 बोल रहा हूँ यहाँ पर। बात समझ में आ रही है? लेकिन इनके अलावा और कुछ नहीं आता, ठीक है। आज के क्वेश्चन बड़े सिंपल है, उसमें ये सारा कुछ हम नहीं करने वाले हैं। आज हम बस सीखने वाले हैं डेप्शन कैसे चार्ज किया जाएगा और क्लोजिंग बैलेंस को कैसे ओपनिंग बैलेंस बनाया जाएगा और फिर अगले साल उसको कैसे कैरी फॉरवर्ड किया जाएगा। दैट इज इट, है ना। लेकिन ये आपको पता होना चाहिए कि अकाउंट में क्या क्या चीज़ें आती हैं ओवरऑल। बाद में ऐड करता चले जाऊंगा, बोलूंगा कि प्रॉफिट लॉस भी सीखेंगे, तो आप बोलोगे कि सर स्टार्टिंग में तो आपने बताया नहीं, आप तो धोखा दे रहे हो हमें। इसलिए स्टार्टिंग में बता दिया ये 6 चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन ये कंफर्म है 6 के बाद 7वां कुछ नहीं हो सकता फॉर श्योर। आई बात समझ में? तो चलो अब फटाफट से हम शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन, ठीक है, जल्दी से। देखो अब हमारा क्वेश्चन क्या है कि ऑन 1 अप्रैल 2016, 1 अप्रैल 2016 को लर्नाले लिमिटेड परचेज एयर कंडीशनर कॉस्टिंग 4 लाख, 4 लाख का एयर कंडीशनर खरीदा एंड स्पेंड 50,000 ऑन इट्स इंस्टॉलेशन।
और इसको इंस्टॉल करने के लिए 50,000 इसके ऊपर खर्च किए इसके ऊपर, है ना। द एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ द एयर कंडीशन इज 10 ईयर, ठीक है, 10 साल तक इसकी लाइफ हम मान के चल रहे हैं। आफ्टर विच इट्स रेजिडुअल वैल्यू इज 50,000, और उसके बाद 50,000 में हम इसको कबाड़े वाले को बेच भी देंगे, ठीक है। फाइंड द अमाउंट ऑफ एनुअल डेप्रिसिएशन, पहले आपको क्या निकालना है, एनुअल डेप्रिसिएशन निकालना है, टू दी फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड एंड प्रिपेयर एयर कंडीशन अकाउंट फॉर फर्स्ट 3 ईयर्स, पहले 3 साल का आपको एयर कंडीशन अकाउंट बनाना है, ठीक है। द बुक्स आर क्लोज ऑन 31 मार्च एवरी ईयर, बुक्स कब क्लोज हो रही है, 31 मार्च हर साल, 31 मार्च हर साल क्लोज हो रही है बुक्स, ठीक है। तो सबसे पहले नंबर पर हमें जो पूछा इन्होंने कि डेप्रिसिएशन फाइंड आउट करो, तो पहले हम डेप्रिसिएशन निकाल लेते हैं। एनुअल डेप्रिसिएशन क्या होता है, कल मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में, सॉरी क्या बताया था, बहुत सिंपल बताया था कि कॉस्ट माइनस स्क्रैप अपॉन में लाइफ, बस इतना सा फंडा था। कॉस्ट कितनी है हमारी, 4 लाख, ठीक है। लेकिन मैंने साथ में ये भी बताया था, भूलना मत, कि अगर किसी एसेट को परचेज कर रहे हैं तो परचेज के टाइम पर उस पर जितने भी एक्सपेंडिचर्स होते हैं, जितने भी एक्सपेंस होते हैं, वो सारे उस एसेट के ही माने जाते हैं। तो 4 लाख में आपने एसेट खरीदी, 50,000 आपने उसके इंस्टॉलेशन पे लगा दिए, तो ये आपके 50,000 हो गए, है ना। और उसमें से माइनस कर दिया आपने 50,000, माइनस कर दिया आपने 50,000। इस पूरे के अपॉन में अगर आप देखो तो क्या आता है, इस पूरे के अपॉन में आती है लाइफ, लाइफ कितनी है 10 ईयर्स, लाइफ कितनी है 10 ईयर्स। तो 50 से 50 सीधे सीधे माइनस दिख रहा है, 4 लाख अपॉन में 10, तो 40,000 रुपये का आपका एनुअल डेप्रिसिएशन आ रहा है, ₹40,000 आपका एनुअल डेप्रिसिएशन है, ठीक है। यानी हर साल 40,000 का डेप्रिसिएशन लगेगा पूरे साल का, है ना। तो अब आपको इसके बाद क्या बोला है, एयर कंडीशन अकाउंट फॉर फर्स्ट 3 ईयर्स, आपको प्रिपेयर करना है एयर कंडीशन अकाउंट पहले 3 साल के लिए, ठीक है। बना लेते, कोई दिक्कत नहीं है। एयर कंडीशन हेडिंग आई है आपकी एयर कंडीशन अकाउंट, ठीक है। अब देखो 3 साल में सबसे पहले तारीख देखो, यहाँ पर डेट कितनी है, 1 अप्रैल 2016 को, 1 अप्रैल 2016 को हमने एक एयर कंडीशन खरीदा, तो 1 अप्रैल 2016 को क्या होगा, आपने खरीदा है। मैंने क्या बताया था, ओपनिंग बैलेंस भी हो सकता है, इस क्वेश्चन में ओपनिंग बैलेंस नहीं है, तो हम क्या करेंगे, सीधा बैंक पाएंगे, टू बैंक अकाउंट, है ना, टू बैंक अकाउंट। कितना, 4 लाख का एसी था, उसमें 50,000 इंस्टॉलेशन में लग गए थे, तो कितना हो गया, 4,50,000। बात समझ में आ रही है, 4,50,000। फिर साल में कुछ भी नहीं हुआ है, कुछ भी लिटरली नहीं हुआ है ना। तो दूसरी एंट्री किसकी होगी, साल क्लोज होगा, और साल क्लोज कब होगा, 31 मार्च को, 31 मार्च 2016 को क्या होगा, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, है ना, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। कितना हम निकाल चुके हैं, एनुअल डेप्रिसिएशन कितना है 40,000 का, तो 40,000 हमारे आ जाएंगे एनुअल डेप्रिसिएशन में, आ जाएंगे एनुअल डेप्रिसिएशन में। बात समझ में आ रही है। अब बाय एनुअल डेप्रिसिएशन में आ गए, बाय बैलेंस सीडी, खत्म, बाय बैलेंस सीडी। गाइस मैं ऊपर छोटी सी एक चीज शायद बताना भूल गया आपको ना, बैलेंस बीडी नहीं, सीडी नहीं बताया मैंने आपको। अगर सेल के बाद असेट बच गई तो बैलेंस शीट भी आता है, तो वो एक पार्ट मैं भूल गया हूँ बताना, ठीक है, जो मैं यहाँ क्लियर कर देता हूँ कि सारी चीज़ें करने के बाद अगर कोई एसेट बचती है तो दैट इज कॉल्ड बैलेंस सीडी, जो कि कैरी डाउन होगा अगले साल के लिए, ठीक है। तो वहाँ पर थोड़ा सा लिख लेना, आप अपने नोट्स अगर बनाए हैं तो वहाँ पर लिख लेना कि लास्ट में बैलेंस सीडी भी आता है एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। हमेशा सेल आप किसी भी डेट पे करो, डेप्रिसिएशन आप किसी भी डेट पे चार्ज करो, जो क्लोजिंग बैलेंस बचेगा वो हमेशा एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड बचेगा, यानी 31 मार्च जो भी साल होगा आपका, ठीक है। तो 31 मार्च 2016 को बाय बैलेंस सीडी कितना होगा भाई, 40,000 चले गए यहाँ से, तो 4,10,000 हमारा बैलेंस सीडी आ गया। अब इस साल ना तो सेल हुई है, सेल नहीं हुई तो प्रॉफिट भी नहीं होगा, लॉस भी नहीं होगा, है ना, कुछ भी नहीं दिखाया हमने, सिंपली हमने जो एसेट खरीदा वो दिखाया, डेप्रिसिएशन लगा वो दिखाया, और जो बच गया वो दिखाया, खत्म। क्या बताया था मैंने, अभी प्रूव कर दिया मैंने इस बात को भी कि सर हर चीज़ नहीं आएगी, जो होगा क्वेश्चन में बस उतना ही आएगा, बाकी नहीं लेंगे। ये 4,50,000 आपका यहाँ पर आ गया, ये 4,50,000 आपका यहाँ पर आ गया, बात खत्म हो गई, ठीक है। अब जो क्लोजिंग ऑफ वन अकाउंटिंग पीरियड होता है वही ओपनिंग फॉर अनदर अकाउंटिंग पीरियड होता है। जो यहाँ का क्लोजिंग होगा यहाँ का क्या होगा, ओपनिंग होगा। तो क्या करेंगे, 1 अप्रैल 2016 17 आई एम सो सॉरी 17 आएगा यहाँ पर ना, ठीक है, यहाँ पर आएगा 17। तो 17 में क्या होगा, 2 बैलेंस ब्रॉड डाउन विच इज बीडी, कहाँ से आएगा भाई, 4,10,000 हम यहाँ से उठा लेंगे, 4,10,000 ये हमारा ओपनिंग है, ठीक है।
अब इस साल फिर से कुछ नहीं खरीदा, ना कुछ खरीद रहे ना बेच रहे, तो कोई ट्रांजैक्शन हो ही नहीं रही है, तो क्या होगा, हम सीधा पहुंच जाएंगे 31 ऑफ मार्च को, है ना, 31 ऑफ मार्च 2018 पे, है ना। क्या होगा, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट कितना लगेगा, 40,000। क्यों, मेथड का नाम क्या है, स्ट्रेट लाइन मेथड। इन स्ट्रेट लाइन मेथड डेप्रिसिएशन इज चार्ज एट ओरिजिनल कॉस्ट एवरी सिंगल ईयर। जो आपने निकाला था ना यहाँ पर, ये ओरिजिनल कॉस्ट पे निकला था, तो ये हर साल आप 40,000 लेते रहोगे, क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड है, ठीक है। तो क्या बच जाएगा, बाय बैलेंस CD दैट इज कैरिड डाउन, और बैलेंस CD कितना हो जाएगा बच्चों हमारा, इसमें से 40 और कम कर दो तो 3,70,000, ठीक है। इधर टोटल करोगे 4,10,000 ये आ जाएगा, और ये सेम आ जाएगा 4,10,000, ठीक है। अब यहाँ से आ जाएंगे तो 1 अप्रैल 2018, ठीक है, क्या होगा, 2 बैलेंस BD दैट इज ब्रॉट डाउन, कितना होगा, 3,70,000, 3,70,000, और साल क्लोज कब होगा, 31 मार्च को, 31 मार्च 2019 को। क्या होगा, बाय अगेन डेप्रिसिएशन, कितना डेप्शन लगेगा, एनुअल डेप्शन सेम ही है, कितना आपका 40,000 है, और बाय बैलेंस CD, कितना CD बच जाएगा भाई यहाँ से, 3,30,000, 3,30,000 हमारा बैलेंस बच गया, ये आपका हो गया 3,70,000, और ये भी हो गया आपका 3,70,000। इतना सिंपल है बच्चों, है ना। आप अकाउंट खत्म हो गए, 3 साल के बोले थे, ये रहा पहला साल, ये रहा आपका सेकंड ईयर, दूसरा साल, ये रहा आपका थर्ड ईयर, तीसरा साल। 3 साल का बोलता, 3 साल का हमने बना दिया, ठीक है। अब चौथे साल का होता तो ये चीज़ आगे फॉरवर्ड हो जाती। इतना ही करना है, सच बताना ईमानदारी से कि कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड है इसमें, बहुत सिंपल। आपको एक एसेट अकाउंट 1 साल की जगह 2 साल, 3 साल, 4 साल बनाना है, दैट इज इट, इतना ही है। और अगर 1 साल का भी बनाना है तो ओपनिंग बैलेंस, परचेज ऑफ एसेट, डेप्रिसिएशन, सेल ऑफ एसेट, प्रॉफिट और लॉस, या फिर और लास्ट में बैलेंस शीट। ये इनकी 6-7 चीज़ों के अलावा कुछ है ही नहीं, हर साल इसे ही करेंगे, यही करेंगे, इसके अलावा कुछ करेंगे ही नहीं। आ रही बात समझ में। तो फॉर दैट रीजन ओनली इट बिकम्स वेरी 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 इजी फॉर यू गाइस, है ना। तो माइंड में नहीं घूमना चाहिए कि किसी बच्चे ने बता दिया, किसी दोस्त ने बता दिया कि अबे यार ये तो बहुत मुश्किल है। अरे भाई तेरे लिए मुश्किल है, तेरे से नहीं हुआ, डोंट टेल मी दैट, अपना काम कर। आ रही बात समझ में। और नहीं तो ये वीडियो दिखा देना, इजी लगने लग जाएगा, है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कन्विंस योर सेल्फ कि हाँ ईजी है। हम क्या करते हैं, दूसरों की बात सुनने लग जाते हैं कि उसने बोल दिया, अरे उससे नहीं हो, उसका प्रॉब्लम है ना, लेट इट बी विद हिम, तुम तो अपना देखो। अरे बस समझ में, तुम्हें समझ में आएगा, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी, बस थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अदरवाइज जल्दी जल्दी फटाफट मैं पढ़ा सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सीधा क्वेश्चन करूँगा, कुछ समझाऊंगा नहीं, ऊपर से बता दूँगा, क्या फायदा होगा उसका, दैट वुड कंप्लीट वेस्ट, है ना। तो तुम बस ये देखो कि ये इन्वेस्टमेंट है तुम्हारी, इसको हल्के में मत लेना। थोड़ा टाइम लगेगा भाई, पहली बार कर रहे हो, समझने के लिए करो तो टाइम तो लगेगा, लेकिन अब तुम सोचो कि नहीं मैं तो जल्दी जल्दी कर दूंगा, जल्दी जल्दी कर लूंगी, ऐसा नहीं होता है। पढ़ाई ऐसे नहीं होती, और ये प्रोफेशनल कोर्स है तुम्हारे लिए, आगे चल के ये प्रोफेशनली करना है तुम लोगों को, तो इसके फंडामेंटल्स बिल्कुल क्लियर होने चाहिए तुम्हारे, है ना। क्योंकि अब ऐसा नहीं है ना कि ये तुम्हारा पीछे छोड़ देगा। अब ये सेम चीज 12th में जाएगी, चैप्टर में चले जाएगी। अब आप बोलोगे चैप्टर में डेफिनेशन थोड़ी ना होगा, नहीं होगा, लेकिन डेफिनेशन का कॉन्सेप्ट होगा। कैश फ्लो स्टेटमेंट नाम का एक चैप्टर है, इसमें पूरा डेफिनेशन का कॉन्सेप्ट लगता है एज इट इज। तब क्या करोगे, तो 11th की तुम्हारी जो अकाउंटेंसी है वो बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो किसी भी ट्रैप में मत फंसो कि मैं फट से कर लूँगा, 2 मिनट में कर लूँगा, एक वीडियो में कर लूँगा। नहीं करना है, नहीं करना है, समझना है। फंडामेंटल्स और बेसिक्स क्लियर होने चाहिए, तब जाके काम बनेगा, वरना फायदा नहीं है कुछ भी, ठीक है। चलो अब बढ़ते हैं। ये ऐसा ही एक क्वेश्चन हम करेंगे, किससे, यूजिंग WDV, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। आज हम इसकी बात करेंगे एक और क्वेश्चन की, ठीक है। क्या है देखो कि ऑन 1 अप्रैल 2016 बंटू परचेज अ फर्नीचर कॉस्टिंग 4 लाख एट द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन ऑफ 10% WDV। अब रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड चल रहा है, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड चल रहा है। अब आ रही बात समझ में। तो इससे डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। अब डेप्रिसिएशन चार्ज किससे करना है, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से। तो क्या होगा, प्रिपेयर फर्नीचर अकाउंट फॉर द फर्स्ट 3 ईयर्स। 3 साल का फर्नीचर अकाउंट बनाना है। क्या बोला है, 4 लाख में खरीदा था, 10% का डेप्रिसिएशन लग रहा है, और 3 साल का अकाउंट बनाना है। बहुत सिंपल है, बना लेते हैं। देखो क्या है, सबसे पहले कितनी तारीख को खरीदा की थी एसेट भाई, 1 अप्रैल 2016 को। तो 1 अप्रैल 2016 क्या होगा, 2 बैंक अकाउंट, है ना, 2 बैंक अकाउंट। पहले से बैलेंस नहीं पड़ा हुआ तो ओपनिंग बैलेंस नहीं दिखाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, जो है वही यूज़ करेंगे ऑब्वियसली। तो क्या होगा यहाँ पर, 2 बैंक अकाउंट, कितना
कितने में खरीदी थी हमने? 4 लाख में, ठीक है। उसके बाद साल भर में ना तो कुछ बेचा गया है ना कुछ और खरीदा गया है, कुछ भी नहीं है, तो हम पहुंच जाएंगे सीधा एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड 31 मार्च 2017। क्या होगा? बाय डेप्रिसिएशन, है ना, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। कितना? 4 लाख पे 10% लगा दो आप तो 40,000 लग जाएगा, आपका काम खत्म। क्या होगा? बाय बैलेंस सीडी। कुछ और नहीं खरीदा, कुछ भी नहीं किया हुआ है, कुछ और किया है तो बताओ। ना तो कोई ओपनिंग बैलेंस था, नहीं दिखाया, ना तो कोई एसेट को सेल कर रहे हैं, नहीं दिखाएंगे, तो क्या होगा? सीधा सीधा खेल किसके बीच में चल रहा है? ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस और डेप्शन के बीच में। तो ओपनिंग बैलेंस 4 लाख का था, उस पर 10% का डेप्शन लग गया 40,000 का, ठीक है, और बैलेंस सीडी बच गया हमारा 3,60,000। आई बात समझ में? ये हमारा बैलेंस सीडी हो गया। जो बैलेंस सीडी होगा अकाउंटिंग पीरियड का एक का, वो अगले का ओपनिंग होगा। क्लोजिंग ऑफ वन बिकम्स ओपनिंग फॉर अनदर। तो ये रहा आपका, तो क्या होगा? 1 अप्रैल 2017 को क्या होगा? 2 बैलेंस बीडी दैट इज ब्रॉट डाउन। कहाँ से आएगा? ये 3,60,000 यहाँ का ओपनिंग हो जाएगा 3,60,000। आ रही बात समझ में? कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब जो यहाँ का ओपनिंग है, साल में कुछ हुआ? कुछ भी नहीं हुआ, तो पहुँचेंगे सीधा कब? 31 मार्च को। 31 मार्च 2018 पे पहुँच जाएंगे, ठीक है। क्या होगा? बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, ठीक है। तो डेप्शन कितना लग जाएगा? 4 लाख का 10% कितना करता है? 40,000, तो 40 लग जाएगा यहाँ पर, है ना। यही करेंगे ना हम। गलत हो गया, गलत। मेथड का नाम क्या है? मेथड का नाम है WDV, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। क्या बोलता है कि नई एसेट की जो वैल्यू आएगी ना, उसके ऊपर डेप्शन चार्ज होगा। समझ में आ रही बात? रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, रिड्यूस्ड वैल्यू मेथड, तीनों में से कुछ भी नाम बोला जाए, तरीका यही कहता है कि जो नई वैल्यू आएगी, यानी ओपनिंग बैलेंस जो होगा ना उस साल का, उसके ऊपर डेप्शन चार्ज किया जाएगा, ना कि ओरिजिनल कॉस्ट पे। ओरिजिनल कॉस्ट वाला मेथड दूसरा है। वो कौन सा मेथड है? SLM, स्ट्रेट लाइन मेथड। ये नहीं है ऐसा। ये क्या होगा? डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, यानी जो वैल्यू डिमिनिश हो जाती है, कम होगी, उस वैल्यू पर डेप्शन चार्ज किया जाता है। रिटर्न ऑन वैल्यू मेथड, यानी कि डेप्शन चार्ज करने के बाद, राइट ऑफ करने के बाद जो वैल्यू बचती है, उस पर डेप्शन चार्ज किया जाता है। बात खत्म हो गई। आ रही बात समझ में? तो ये जो है आपका कितना? 40,000। ये क्या है? ये गलत है। ये क्या है? गलत है। आई बात समझ में? तो कितना लगेगा? 3,60,000 आपकी ओपनिंग बैलेंस है एसेट की वैल्यू, इसका 10% 36,000 होता है। आई बात समझ में? 36,000 निकाल के बताऊँ क्या? बताओ निकाल के। 3,60,000 है ना, इनटू में 10/100। भाई यहाँ से आया, बाई चांस अगर तुम्हें कोई दिक्कत हो इसमें तो ठीक है, बट होगी नहीं, हम श्योर। उसके बाद आता है क्या? बाय बैलेंस सीडी। बैलेंस सीडी कितना होगा? 3,60,000 में से 36 चले गए तो तुम्हारा कितना आ जाएगा? 3,24,000। 24 ही आएगा ना भाई, 24 और 6 30 और 30 60। हाँ ठीक है। अब ये आएगा हमारा 3,60,000, ठीक है। यहाँ पर भी आएगा 3,60,000। कोई डाउट है किसी को? नहीं है, हम श्योर नहीं है। अब यहाँ से जो क्लोजिंग है अगले साल क्या हो जाएगा? ओपनिंग कितनी तारीख को? 1 अप्रैल 2018 को क्या होगा? 2 बैलेंस BD दैट इज ब्रॉट डाउन। कितना? 3,24,000, ठीक है। अब फिर से साल भर में कुछ नहीं हुआ है तो हम पहुँचेंगे 31 मार्च को। 31 मार्च 2019 को क्या होगा? बाय डेप्रिसिएशन। किस पे लगेगा? रिड्यूस्ड वैल्यू पे, यानी इस नई वाली वैल्यू पे। 3,24,000 का 10%, 3,24,000 इंटू 10/100 आएगा 32,400 रुपये। ये तुम्हारी वैल्यू आएगी, 32,400 रुपये वैल्यू आएगी। बात समझ में आ रही है? तो अब हम क्या करेंगे इसमें, ठीक है, 32,400। अब बैलेंस सीडी निकालेंगे, बाय बैलेंस सीडी कितना आएगा? 3,24,000 में से तुमने माइनस कर दिया भाई 32,400, 3,24,000 इसमें से माइनस करोगे आप 32,400, तो यहाँ पे आ गया आपका 600, यहाँ पे आ गया आपका 1, यहाँ पे 12 में से गया 9 और ये आ गया आपका 2, तो 2,91,600 क्या आ जाएगा? 2,91,600 और यहाँ पर आपको बन जाएगा टोटल 3,24,000, 3,24,000। बात समझ में आ रही है? तो इस तरीके से आप WDV मेथड का यूज़ करते हुए एसेट अकाउंट बना सकते हो। आज हमने 2 बहुत ही बेसिक्स लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि तुम कितने ही कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन कर लो, कितने ही अजीब गरीब क्वेश्चन कर लो, बेस यही है,
फंडामेंटल सही रहेंगे, ये नहीं बदलने वाले। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि किसी भी एसेट अकाउंट में सबसे पहले तो क्या क्या चीज़ें आनी चाहिए। मैंने आपको बताया 6 से 7 चीज़ें आएंगी। 6 आएंगी क्या? ओपनिंग बैलेंस, परचेज, सेल, डेप्शन, प्रॉफिट, लॉस और क्लोजिंग बैलेंस, ये 7 है टोटल। आ रही बात समझ में? तो ये है। और फिर उसके बाद अकाउंट जब बनाते हैं तो हम ये देखते हैं कि उस अकाउंट को बनाते टाइम उसमें क्या क्या चीज़ें आ रही है, क्या प्लस हो रहा है, क्या माइनस हो रहा है, दैट इज इट, और कुछ भी नहीं, है ना। किसी भी एसेट को बनाते टाइम आपको बहुत ही बायस्ड होना पड़ता है टुवर्ड्स दैट अकाउंट ओनली। आपको बस ये देखना है कि वो अकाउंट क्या हो रहा है, वो बढ़ रहा है तो रिकॉर्ड करेंगे, वो घट रहा है तो रिकॉर्ड करेंगे। अपार्ट फ्रॉम दिस हमें कोई मतलब ही नहीं है। मैं कौन सा अकाउंट बना रहा हूँ? मैं बना रहा हूँ फर्नीचर अकाउंट, तो मुझे बस एक ही 2 बातों से मतलब है कि फर्नीचर बढ़ा तो मेरे मतलब का है, फर्नीचर घटा तो मेरे मतलब का है, अदरवाइज मेरे किसी मतलब का नहीं है ये। अरे बस समझ में? तो यही है, बाकी चीज़ें मेरे मतलब की नहीं है, सॉरी, ठीक है। तो ये है हमारा हाउ टू मेक एसेट अकाउंट यूजिंग दीज 2 मेथड्स एंड चार्जिंग डेप्रिसिएशन।